मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको हेमोफोबिया के बारे में बताऊंगा और हेमोफोबिया को क्योर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो और चिकित्सा में और क्या क्या हो सकता है इसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखिए। ये जो वीडियो है एक एजुकेशन के लिए बनाया गया है, इसको आप देखिए, समझिए, मगर अपने आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हो ये थोड़ा ज़्यादा ही डरावनी बीमारी है। और अगर आप मुझसे वीडियो कॉल में बात करना चाहेंगे तो ये चैनल में मेंबर बन के ज्वाइन कीजिए, या नहीं तो मुझे एक ईमेल भेजिए। ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। खून को देखते ही अगर आपको एंग्जाइटी होता है, खून को देखते ही आप अगर बेहोश हो जाते हो, खून को देखते ही आपको उत्कंठा होता है, डर होता है, फियर होता है, और उसके वजह से आप अगर बेहोश हो जाते हो, या नहीं उसके वजह से आप एकदम चलनशेषी खो जाते हो, या नहीं तो आपको एक जगह पे बैठने के लिए अपने आप को जबरदस्ती करना पड़ता है, अगर ये सब सिम्टम्स आपको है तो आपको हेमोफोबिया नामक एक मानसिक बीमारी है। ये मानसिक बीमारी भी है और शारीरिक बीमारी भी है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा आप जानना चाहिए। और इसके बारे में जब आप ज़्यादा जानेंगे और आपको इसका इलाज के बारे में पता चल जाएगा और आप खुद इलाज कर सकते हैं, या नहीं तो कोई डॉक्टर से मिलके अपना इलाज करवा सकते हैं। हेमोफोबिया को वैसोवैगल सिनकोपी बोलते हैं, या नहीं तो न्यूरोकार्डियोवैस्कुलर सिनकोपी ये भी बोलते हैं। इसको ब्लड इंजुरी फोबिया भी बोलते हैं। कोई कोई अपना खुद का खून देखते ही बेहोश हो जाता है, दूसरों का खून देखते बेहोश हो जाता है, दूसरों का खून सिर्फ देखने से बेहोश हो जाता है, अपना खून देखने से नहीं बेहोश हो जाता है। ये सब इस प्रॉब्लम का डिफरेंट लक्षण होता है। जैसे हम जानते हैं इसका बेसिक वजह सिर्फ यही है कि आपके मन में एंग्जाइटी पैदा होता है, डर पैदा होता है, और आप ये भी जानते हो ये दोनों इर्रेशनल है, माने ब्लड देख के या खून देख के कुछ होने वाला नहीं है। खून आपको खाएगा नहीं, खून आपके सामने एक मॉन्स्टर जैसा बन के खड़ा नहीं रहेगा। इसलिए आपको भी पता है खून से डरने की कोई बात नहीं है, मगर ये होता है कि किसी किसी को खून से डर लगता है, या नहीं तो खून से एंग्जाइटी लगता है। जब खून से एंग्जाइटी या डर बनता है, उनका ब्लड प्रेशर सडनली हाई हो जाता है, क्योंकि आपको पता है फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम के वजह से उनका ब्लड प्रेशर सडनली हाई हो जाता है, और साथ ही साथ उसका ब्लड प्रेशर सडनली कम भी हो जाता है। और जब कम होता है तो नेचुरली ये आदमी बेहोश हो जाता है। वैसोवैगल सिनकोपी का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि ये जो आदमी है वो खून को देखते ही बेहोश हो जाता है। जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खुद को देखते ही एंग्शियस हो जाता है, स्ट्रेस्ड हो जाता है, अपने आप को एकदम गया गुजरा समझता है, एकदम पावरलेस समझता है। उसको लगता है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा, मगर होता नहीं है, और डर के वजह से ऐसा लगता है, और वो उस जगह से भाग जाना चाहता है। उसका जैसे पूरा एंग्जाइटी का सिम्टम्स, जैसे कि हार्ट बीट बढ़ना, दिल की गति तेज हो जाना वगैरह सिम्टम्स आता है, पसीना आता है, हाथ पैर कांपने लगता है, ये सब एंग्जाइटी सिम्टम्स या स्ट्रेस सिम्टम्स उसको होता है, और उधर से वो बच के भागना चाहता है। ये सब भी वैसोवैगल सिनकोपी का या नहीं तो ब्लड फोबिया का लक्षण होता है। काफी लोगों को खून को देखते ही कुछ अनईजी फीलिंग अच्छा नहीं लगता, काफी लोगों को अच्छा नहीं लगता, काफी लोग उधर से बचना चाहते हैं, काफी लोग अपने आप को उधर से बचाना चाहता है, दूर जाना चाहता है। मगर एक हेमोफोबिया या ब्लड देखते ही जो फोबिया बनता है वो एकदम
ऊपर वाली फियर है, एक्सट्रीम फियर है, वो एक्सट्रीम फियर के वजह से ये आदमी बेहोश भी हो सकता है। ये जो हेमोफोबिया की वजह से जो एंग्जाइटी सिम्टम्स आपको आता है मन की और तन की, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले उसका हार्ट बीट, दिल की गति तेज हो जाता है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, हाथ पैर कांपना शुरू कर देता है, उसका छाती पे टाइटनेस होता है या नहीं तो छाती पे दर्द भी हो सकता है, शरीर एकदम लाइट लगता है, बार कम है ऐसा लगता है या नहीं तो भारीपन लगता है, कभी कभी उल्टी की फीलिंग आता है, शरीर में पसीना आता है और साथ में ऐसा लगता है कि उसका शरीर एकदम ठंडा है या नहीं तो एकदम गर्म है। उसको एंग्जाइटी है, उसको लगता है कि मुझे एंग्जाइटी है और पैनिक अटैक होने वाला है। उधर से वो भागना चाहता है और उसको ये लगता है अभी जो भी हो रहा है ये सच नहीं है, ये मेरा सपने में हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैं अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगा या नहीं तो मैं मरने वाला हूँ, मेरा शरीर से मेरा पूरा कंट्रोल चला गया, ऐसा लगता है। अपने आप को एकदम पावरलेस, बिना ताकत का अपने आप को लगता है। ये सब जो सिम्टम्स है नॉर्मली एंग्जाइटी का सिम्टम्स है, वही एंग्जाइटी का सिम्टम्स यहाँ पे हेमोफोबिया या नहीं तो ब्लड को देखते ही जो डर बनता है उसका भी होता है। इसका कारण जेनेटिक्स हो सकता है, अपना पीढ़ी में अगर किसी को हुआ वो अपना साथ भी ये हो सकता है। अपना जिस आदमी को ये हुआ है उसका पेरेंट्स या उसका माता पिता या उसको देखभाल करने वाला अगर उन लोगों ने इनके साथ में काफी ज्यादा नेगेटिव बर्ताव किया है, नेगेटिव बिहेवियर किया है, तो उसकी वजह से इसको हो सकता है। बचपन में कभी अगर ब्लड को देखते इसको कुछ शारीरिक ढंग से प्रॉब्लम हुआ, एंग्जाइटी हुआ, वो बढ़ के ऐसा हो सकता है। जब अपना फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है और उसके बारे में वो अपने आप को बताता रहता है, अपने आप को बचाता रहता है और इन बच्चों को बोलता रहता है, उससे भी यह हो सकता है। तो ये सब समझने से मतलब इसको पहले आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो हेमोफोबिया है एक एंग्जाइटी है, बेसिकली इरेशनल फियर है, उससे ज्यादा एक फोबिया है, एक्सट्रीम फियर, ज्यादा फियर, उसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स आता है। इसका ट्रीटमेंट के बारे में बहुत कम ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो जरूर आप एक डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ये एक शारीरिक ढंग से भी बीमारी है और मानसिक ढंग से भी बीमारी है, क्योंकि इसमें आपका न्यूरो सिस्टम कंप्लीटली इसमें अफेक्टेड होता है। वैसोवैजल सिनकोपी बोलते हैं, तो आपको एक वैसोवैजल नर्व सिस्टम है, उसका इन्वॉल्वमेंट इसको है, इसलिए एक डॉक्टर को आपको दिखाना जरूरी होता है। जब वो इलाज में आपको बताएगा कि आप एक साइकोलॉजिस्ट का भी सलाह ले लीजिए, सहारा ले लीजिए, तब जाके आप एक साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगे। तब तक अपने ढंग से कोई ट्रीटमेंट का उपाय मत कीजिए। सबसे पहले आपको जरूरी, जैसे कि आपका सब एंग्जाइटी प्रॉब्लम में मैं बताता हूँ, शारीरिक व्यायाम और मेडिटेशन इसके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि शारीरिक व्यायाम आपका शरीर में अच्छा हार्मोन्स पैदा करता है और मेडिटेशन भी आपका शरीर में अच्छा हार्मोन्स पैदा करता है, स्ट्रेस का हार्मोन को कम कर देता है। स्ट्रेस का हार्मोन को कम कर देने से आपका शरीर में अच्छापन लगता है, एंग्जाइटी कम लगता है, टेंशन कम लगता है। इसके वजह से आपको इसका ट्रीटमेंट में काफी असर पड़ने वाला है। सीबीटी ढंग से इसमें दो तरह से क्लियर किया जाता है, एक जो है इमेजरी और दूसरी है एक्सपोजर थेरापी। एक्सपोजर थेरापी में एक है इमेजरी, दूसरा फिजिकली। इमेजरी में आपको क्या करना है, इसके बारे में अपना मन में सोचना है, ऑपरेशन के बारे में सोचना है, खून के बारे में सोचना है और अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखना है। अपने मन में बिना तनाव के स्ट्रेस फ्री अपने आप को इमेजिन करते हुए आपको बोलना है कि मैं एकदम स्ट्रेस फ्री हूँ। ये सब आपको एक साइकोलॉजिस्ट अगर आप मिलेंगे तो वो बता देगा आपको कैसे करना है। और एक्सपोजर थेरापी आप कभी भी अकेले मत कीजिए, एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के साथ में ही कीजिए। एक्सपोजर थेरापी में आपको खून के सामने ले जाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे, खून से आपको डर लगता भी है तो भी आप बेहोश कैसे नहीं होंगे, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सीबीटी के लिए आप एक साइकोलॉजिस्ट से जरूर मिलेंगे। कोग्निटिव थेरापी में आपको आपका मन का जो भी चिंता है, नेगेटिव थॉट्स है, ये सबको सही करने के लिए
कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग इस्तेमाल करते हैं। इसके वजह से आपके मन से खून से होने वाला जो डर को निकाला दिया जाता है, और उसके लिए भी आप एक साइकोलॉजिस्ट से जरूर बात करेंगे। अपने आप ये ट्रीटमेंट अपनाइए मत, क्योंकि ये जो चीज़ है डरावनी है, कुछ ज़्यादा ही डरावनी है, इसलिए अपने आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक अप्लाइड टेंशन थेरापी करके एक मेथोडोलॉजी है, उसमें आप अपना शरीर को जब भी ऐसा मौके में आप अपने आप को पाएंगे तो अपना शरीर के अलग अलग हिस्सों को टाइट करके छोड़ेंगे, अलग अलग हिस्सों को एक एक करके टाइट करके छोड़ेंगे, फिर टाइट करके छोड़ेंगे, एक एक हिस्सा करके पैर से लेके सर तक लेके आएंगे, और आपको इसके वजह से आपका शरीर का ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा, इसलिए उसके वजह से आप बेहोश नहीं होंगे। ये जो तरीका भी आपको सीखना है, इसको सीखने के लिए आप अकेले मत कीजिए, अपना साइकोलॉजिस्ट से मिलिए और साइकोलॉजिस्ट आपको पूरा सलाह दे देगा। इसके अलावा मेडिसिन भी आपको मिलता है। साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट आपको मेडिसिन देगा, वो मेडिसिन आपको जरूर हेल्प करेगा, इसलिए आप साइकियाट्रिस्ट से भी मिलिए। इसमें हेमोफोबिया में आपको साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों से मिलना है, और उसके हिसाब से जैसे वो लोग बताते हैं वैसे ये ट्रीटमेंट आपको करना है। ये जो वीडियो है एक एजुकेशन के लिए बनाया गया है, इसको आप देखिए, समझिए, मगर अपने आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हो ये थोड़ा ज़्यादा ही डरावनी बीमारी है।